प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी ने महादेव का आवाहन किया। मुख पे मुस्कुराहट, तिल और बाजुओं में जोश लिए प्रभु श्री राम जोर से कहते हैं, हर हर महादेव। सुग्रीव जी, जो कि पूरी सेना के सेनापति थे, श्री राम के कहे जाने पे उन्होंने भी पूरी सेना में जोश भरते हुए जोर जोर से महादेव के नारे लगाए और इसी के साथ पूरी राम सेना उमंगों के धागे सजकर पूरे मनोबल के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान करती है। सेना के मध्य भाग में चलते प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी कुछ ही देर बाद समुद्र किनारे पर पहुंचे। सेना सहित समुद्र की विशाल ऊंची ऊंची लहरें देखकर करुणामयी व कृपा सिंधु प्रभु श्री राम ने किया सागर देव को प्रणाम और कहते हैं, हे महासागर, आपके प्रथम दर्शन पर मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणिपात करता हूँ। जामवंत जी, जो कि वही सेना में उपस्थित बड़े ही चिंतन स्वर में कहते हैं, हे राम, हम सब समुद्र तट पर पहुंचकर चिंतित हो उठे थे। इस अगाध जल अवधि को कैसे पार करें। उस समय तो पवन पुत्र हनुमान ने इस समस्या का समाधान कर दिया था, किंतु बाधा तो ये है कि इतनी विशाल वानर सेना को लेकर इतने बड़े सागर को कैसे लांघा जाए, एक तट से दूसरे तट तक कैसे पहुंचे। तभी वानर राज सुग्रीव कहते हैं, यदि इस लांघने का प्रबंध किया जाए तो हमारे बलशाली सैनिकों के द्वारा लंका के समस्त राक्षसों का विनाश हुआ ही समझिए। ये सुनकर प्रभु श्री राम गहरी सोच अवस्था में पड़ गए और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता तब तक सेना को रुककर विश्राम का आदेश दिया और साथ ही समस्त यूथपतियों को सावधान कर सेना के चारों ओर पहर देने का प्रबंध किया ताकि राक्षसों द्वारा किसी गुप्त आक्रमण की आशंका न रहे। जामवंत जी ने तुरंत ही नल नील को प्रभु श्री राम के आदेश को पालन करने की अनुमति दी। नल नील आदेश का पालन करते हुए पूरी सेना को इकट्ठा कर एक सुरक्षित स्थान की ओर आगे बढ़ते गए। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, सागर समस्त नदियों के स्वामी है, इसलिए इनमें समस्त जीव जंतुओं का वास है। इनका चरण स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु श्री राम के साथ बाकी मौजूद लोग जैसे लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवंत और सुग्रीव जी भी समुद्र के थोड़ा अंदर जाते हैं और प्रभु श्री राम की तरह वे भी समुद्र देव को प्रणाम करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट पर काल चक्र।